नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। प्रधानमंत्री के इस बेहद ही खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है और ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये बेहद ही खास चुनावी शो जिसका नाम है प्रधानमंत्री। इस बुलेटिन में हम आपको 4 तरह से खबरें दिखाएंगे, सियासत से जुड़ी उन खबरों को विस्तार से बताएंगे, वायरल तस्वीरें दिखाने के साथ ही आपको बवाली बयान भी सुनाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर से करते हैं। तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी का कुछ दिन पहले दिए गए बयान पर सियासत बेहद गर्मा गई है। रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए से तेलंगाना के डीएनए को बेहतर बताया था। हवाला पूर्व सीएम केसीआर की कुर्मी जाति का दिया और अब बीजेपी के नेता हमलावर हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार का अपमान हो रहा है। जाति पर सवाल कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं और ऐसे में आरजेडी और जेडीयू के नेता खामोश क्यों हैं, ये रिपोर्ट देखिए। తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా कर्तव्याన్ని रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री। 5 राज्यों के चुनाव में मात्र एक प्रदेश तेलंगाना में जीत का स्वाद कांग्रेस पार्टी को चखाने वाले रेवंत रेड्डी गुरुवार को सोनिया गांधी की मौजूदगी में हैदराबाद में रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पर कुछ हफ्ते पहले दिए रेवंत के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल रेवंत रेड्डी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है जिसमें उन्होंने तेलंगाना के डीएनए को बिहार के डीएनए से बेहतर बताया था। रेवंत ने यह भी दावा किया कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बिहार की कुर्मी जाति से आते हैं और वे तेलंगाना में बिहार से पलायन कर आए। कांग्रेस नेता के इसी बयान पर जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। रेवंत ने कहा था, तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। मेरा डीएनए तेलंगाना का जबकि बिहार का केसीआर का डीएनए है। केसीआर का संबंध बिहार की कुर्मी जाति से है। केसीआर का पलायन बिहार से तेलंगाना में हुआ। रेवंत रेड्डी कांग्रेस नेता के साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लगातार सियासत गरमाने के बावजूद रेवंत या फिर कांग्रेस की ओर से किसी ने माफी नहीं मांगी। अब संवैधानिक पद पर बैठे रेवंत के बयान पर बीजेपी गर्म है। पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद पूछ रहे हैं कि बिहार के साथ ही नीतीश की जाति का खुलकर अपमान कांग्रेस के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ऐसे में राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी चुप क्यों हैं? सीधा बिहार का डीएनए तेलंगाना से कमजोर है। अरे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सब भारत के अंग है ना। यही तो देश की एकता है। और ये जो एकता को तोड़ने वाला गैर जिम्मेदार ना वक्तव्य है, इस पर सोनिया जी क्यों खामोश है? राहुल गांधी क्यों खामोश है? प्रियंका जी क्यों खामोश है? और नीतीश कुमार क्यों खामोश है? बिहार के मुख्यमंत्री, वो तो उसके पार्ट है ना। बिहार के कांग्रेस नेता क्यों खामोश है? ये सत्ता के लिए देश की एकता को तोड़ने में भी हिचकेंगे नहीं। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने भी रेवंत रेड्डी वाले बयान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि लालू प्रसाद ऐसे बयानों का खंडन आखिर क्यों नहीं करते। बीजेपी पर निशाना साधने से पहले अपनी सहयोगी कांग्रेस पर लगाम कसने को क्यों नहीं कहते। यह जो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री आज शपथ ले रहे हैं, उन्होंने जो बिहार के डीएनए के बारे में जो कहा, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। और ये लोग उत्तर दक्षिण का भेद पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि अब कांग्रेस केवल सिमट गई है दक्षिण भारत में। क्योंकि उत्तर भारत में केवल एक राज्य, छोटा राज्य जो हिमाचल उनके पास है। तो ये जो इंडिया अलायंस है, ये तो लगातार इस प्रकार की टिप्पणी कर रहा है और ये दक्षिण उत्तर की लड़ाई पैदा करना चाहते हैं, जो हम होने नहीं देंगे। केसीआर बिहार से माइग्रेट कर तेलंगाना गए या नहीं, केसीआर कुर्मी जाति से ताल्लुक रखते हैं या नहीं, इससे भी ज्यादा रेवंत रेड्डी ने जिस तरह से बिहार और तेलंगाना के डीएनए को लेकर बयान दिया, उसने बिहार की सियासत में उबाल जरूर ले आया है। वैसे बीजेपी के नेता लगातार सवाल यही खड़े कर रहे हैं कि बिहार के अपमान और डीएनए वाले बयान पर नीतीश, लालू के साथ ही राहुल गांधी क्यों खामोश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पार्टी नेताओं को बहुत बड़ी नसीहत दी है। तीनों राज्यों में शानदार जीत दर्ज करने के बाद दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी के नेताओं से अपील करते हुए कह दिया कि आप मेरे नाम के साथ श्री, आदरणीय जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें। प्रधानमंत्री के मंत्र से उत्साहित पार्टी नेताओं ने विकास योजनाओं को गति देने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की तस्वीरें देखिए। पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम को शॉल भेंट करते हैं, फिर प्रधानमंत्री को माला पहनाई जाती है। सभी नेता पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। संसद भवन की लाइब्रेरी हॉल में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक की ये तस्वीरें हैं। संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावों में जीत अकेले मोदी की नहीं बल्कि ये सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्होंने कहा यह जीत सिर्फ दिल्ली में बैठे नेताओं की नहीं बल्कि उन कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने पार्टी की और जनता की सेवा करने के लिए अपनी जिंदगी तक खपा दी। पर इस दौरान प्रधानमंत्री ने बीजेपी नेताओं से बड़ी अपील कुछ इन शब्दों के जरिए की। पीएम ने सांसदों से कहा, मेरे नाम के आगे आदरणीय, श्री और जी जैसे शब्दों का उपयोग ना करें। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जनता मुझे अपनत्व से देखती है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पीएम ने विश्वकर्मा योजना पर फोकस करने को कहा है, जिस पर पार्टी के सांसद काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हर बार जब भी कई ऐसी चीजें कह जाते हैं जो स्वाभाविक रूप से संगठन के लिए भी और पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी प्रधानमंत्री जी का जो बैठक हुआ तो हर बार बैठक में इस प्रकार की अच्छी बातें करते हैं। और आज जनमन योजना, विश्वकर्मा योजना और ड्रोन जो महिलाओं के, ये तीन बातें मुख्य रूप से इसको कैसे और जनता में ले चला जाए जिससे जनमानस में उसका प्रभाव पड़ेगा। विपक्षी गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता में चूर, अहंकारी और न जाने किन शब्दों से प्रहार करते रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सौम्यता का परिचय देते हुए सभी नेताओं से उनके नाम के आगे श्री, आदरणीय और जी जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करने की अपील की, इससे पीएम मोदी ने बड़ी सहजता के साथ विरोधियों को भी जवाब दे दिया। बता दिया कि मोदी के दम पर नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से ही नतीजे जीत में परिवर्तित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए शो के इस सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। बुधवार को संसद में जम्मू कश्मीर बिल पर चर्चा के दौरान शाह ने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा कि जिनकी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को रोकने की थी वो इंग्लैंड में छुट्टियां मना रहे थे। बयान बवाली में सुनिए अमित शाह को। बड़ा भयावह दृश्य था। पीढ़ियों से, सदियों से जो लोग अपनी भूमि पर रहते थे, अपना देश समझकर रहते थे, अपनी जन्मभूमि समझकर रहते थे, वो मूल समेत उखड़ गए मानो। और किसी ने इनकी केयर नहीं करी, इनकी चिंता भी नहीं करी, न इसको रोकने का प्रयास किया। और कई बार तो मान्यवर रोकने की जिनकी जिम्मेदारी थी वो इंग्लैंड में वैकेशन कर रहे थे। मैं नाम देना नहीं चाहता। और फिर कहते हमने कुर्बानी दी। आपकी कुर्बानी आंख माथों पर अगर दी है तो, मगर सटीक काम और सटीक उपाय और सख्ती के साथ वोट बैंक की राजनीति के बगैर उस वक्त उसको आतंकवाद को उगता हुआ खत्म करते तो आज उनको अपना प्रदेश छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना मुझे बिल लेकर आज सदन के सामने आना पड़ता। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि तब पूंछ और राजौरी को बचाने के लिए सेना को हटाया गया था। अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो पूंछ और राजौरी भी पाकिस्तान में चला जाता। उस समय और कोई रास्ता ही नहीं था।
फारूक अब्दुल्ला केंद्र सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। उस वक्त पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए फौज को डाइवर्ट कर दिया गया कि पुंछ और राजौरी बच जाए। आज पुंछ और राजौरी आज भारत का हिस्सा है, उसी मेहरबानी से है, नहीं तो वो भी गया होता पाकिस्तान के। संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के लिए भी बताया। देखिए, उस वक्त की जो स्थिति थी उसमें और कोई रास्ता था नहीं, या तो फिर कभी इसमें अमन आता नहीं। इसे लॉर्ड माउंटबैटन और सब ने सलाह की, उसमें सरदार पटेल भी थे, सब थे, सिर्फ इससे जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन। अब ये लोगों को झूठ बोल रहे हैं, क्या करें? उस वक्त की हालत ऐसी थी भारत में, उसके बाद कोई रास्ता नहीं था। वहीं आप विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने एक बार फिर हिंदुओं और मंदिरों को लेकर आपत्तिजनक बातें कही हैं। विधायक ने कहा कि मंदिरों में महिलाओं की इज्जत लूटी जाती है, मंदिरों में दलित मारे जाते हैं, अपमान होने पर आप मंदिरों में जाना बंद कर दो। बयान बवाली में सुनिए दिल्ली सरकार के विधायक राजेंद्र को। ऐसी चीजों में भरोसा मत करो जो चीजें आपको नुकसान पहुंचाती हो। एक बात बताइए, अगर कहीं मंदिर में जाने से हमारे लोगों की हत्या होती हो, अगर मूर्ति छू लेने से हमारे युवाओं की हत्या हो गई हो, तो आप ऐसी जगह क्यों जाते हो जहां आपका अपमान हो, जहां आपके बहन बेटी की इज्जत लूटी जाए, जहां आपका कत्ल कर दिया जाए? जहां अपमान हो वहां जाना बंद कर दो। और आइए प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और सोशल मीडिया पर लोग नेताओं को ट्रोल करने से भी नहीं चूकते हैं। हाल ही में पीएम मोदी के सामने खड़े उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का वीडियो शेयर कर उन्हें ट्रोल किया गया था। गुरुवार को राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही उपराष्ट्रपति ने विरोधियों को अपने अंदाज में जवाब दिया। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि आज देखना पड़ रहा है कि कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, किस एंगल से फोटो खींचा जा रहा है, कौन सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा। धनखड़ ने सदन में मौजूद सदस्यों से कहा कि झुकना और नमस्कार करना उनकी आदत है। कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहां से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों पर वसुंधरा ने कहा कि वो अपनी बहू से मिलने आई है। आपको बता दें कि राजस्थान में शानदार जीत के बाद बीजेपी की ओर से अब तक सीएम को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। वसुंधरा के समर्थक उनके जयपुर आवास पर मुलाकात के लिए पहुंचे थे और इसी बीच वसुंधरा के दिल्ली पहुंचने पर सियासत गर्मा गई। संभावना है, ऐसे में कल की जो मीटिंग होने वाली है बीजेपी आलाकमान के। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो चक्रवाती तूफान मिचोंग से प्रभावित लोगों को भोजन परोस रहे हैं। आपको बता दें कि इन दिनों मिचोंग साइक्लोन से तमिलनाडु का बहुत बड़ा इलाका प्रभावित हुआ है। 6 लोगों की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो चुकी है। और मध्य प्रदेश की रतलाम की सैलाना सीट से नवनिर्वाचित विधायक कमलेश्वर डोडियार की बाइक की सवारी की तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। 12 लाख रुपए कर्ज लेकर इन्होंने चुनाव लड़ा। झोपड़ी में रहते हैं, कार नहीं है तो बाइक से ही भोपाल में कागज जमा करने पहुंच गए। और मध्य प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा के दौरे पर निकले थे, जहां का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। शिवराज की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शिवराज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर तस्वीरों को साझा किया, इसे जनता का स्नेह और प्यार बताया। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा की सीटें आती है। बीजेपी के इस बार बम्पर जीत के बावजूद कमलनाथ के गढ़ की सभी 7 सीटों पर बीजेपी की
की हार हुई थी, पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए शिवराज छिंदवाड़ा पहुंचे हुए थे। और प्रधानमंत्री शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें, यानी कि चुनावी 24 साल। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक। विधानसभा चुनाव में 3 राज्य में बंपर जीत के बाद पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी की अपील, कहा मेरे नाम के आगे आदरणीय श्री और जी जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद बयान, कहा पीएम का निर्देश है विश्वकर्मा योजना पर करे फोकस, जन जन तक पहुंचाए योजना। अमित शाह का पंडित नेहरू पर बड़ा बयान, कहा हमारी सेना अब जीत रही थी तब जाकर सीज फायर लगाना और हमारे मुद्दे को यूएन में ले जाना पंडित नेहरू की 2 गलतियां हैं। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आईएनडीआईए के पार्लियामेंट्री लीडर्स की बैठक। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह सहित 17 पार्टी के नेता शामिल हुए। आईएनडीआईए पार्लियामेंट्री लीडर्स की बैठक के बाद जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू की कांग्रेस को नसीहत, कहा कांग्रेस को दूसरी पार्टी से नेता बनाने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी के मेक इन इंडिया को बताया मेजर टर्निंग पॉइंट, कहा हम बहुत जल्दी $1 ट्रिलियन निर्यात के लिए तैयार हो गए हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने बिहार में सभी 40 सीटों पर जीत का दावा किया, कहा बिहार में बीजेपी को एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। आरएलजेडी ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पर जातिवाद का आरोप लगाया। पार्टी महासचिव माधव आनंद ने कहा दोनों का करियर जल्द खत्म होने वाला है। तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी के डीएनए वाले बयान पर रविशंकर प्रसाद का हमला, कहा रेड्डी माफी मांगे वरना पूरी बिहार की जनता करेगी इसका विरोध। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए ममता बनर्जी पर साधा निशाना, राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, गरीबों के अधिकारों का हनन हो रहा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार, कहा बीजेपी मंत्री महिला विरोधी हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिले आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो। लोकसभा विधानसभा चुनाव पर चर्चा। कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर आयकर विभाग का सर्वे, शराब कारोबारी से जुड़ी कंपनी पर टैक्स चोरी का आरोप। बीजेपी ने की 100 डेज चैलेंज की शुरुआत, नमो ऐप के जरिए विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए शुरू किया अभियान। 17 दिसंबर को काशी के 2 दिनों के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। काशी को देंगे 1000 करोड़ के विकास योजनाओं की सौगात। जमशेदपुर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम सोरेन हुए शामिल, करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने की एनआरसी लागू करने की मांग। झारखंड में आदिवासियों की संख्या कम होने का आरोप लगाया। धनबाद जेल में मर्डर पर गरमाई सियासत, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर, तो जेएमएम का दावा नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर उठाए सवाल, कहा हेमंत सोरेन के कार्यकाल में नहीं हुआ है कोई भी विकास कार्य। सीएम फेस की चर्चाओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दिल्ली दौरा। वसुंधरा ने दौरे को बताया निजी, केंद्रीय नेताओं से की मुलाकात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का गोगा मेडी की हत्या मामले पर बयान, का आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सीएम के पद पर कांग्रेस नेता अनुमुला रेवंत रेड्डी का शपथ समारोह। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समारोह में रहे मौजूद। तमिलनाडु के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। और प्रधानमंत्री के इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।